जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है कि लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात करेंगे, जो कि भारत के वायसराय रह चुके थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लॉर्ड कर्जन के यहाँ तक बताया था, और इस वीडियो में लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल जो है 1907 से 1905 से 1910 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो प्रथम का पूछे, लॉर्ड मिंटो प्रथम और लॉर्ड मिंटो ये द्वितीय है। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम का शासनकाल 1807 से 1813 था, और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का 1905 से 1910 था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में सबसे पहले 1906 की बात करेंगे। 1906 में क्या हुआ? 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने की। आगा खां व सलीम उल्लाह खां और जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने की। 1906 में कहाँ की? ढाका में की। कहाँ की? ढाका में। इसका संविधान कहाँ मिला? बना कराची में बना। इसका संविधान कराची में बना। अब बात करेंगे 1907 की। 1907 में जो है 1907 में, अब 1907 हो गया। 1906 में जो है पूछेगा कि 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी, राजनीति का जनक जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो है 2 बार कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके हैं। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता, 1906 में, एक 1886 में। इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा था 1886 में। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। 1907 की बात करेंगे तो 1907 में क्या हुआ? 1906 हो गया, 1907। 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ? सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है कि कांग्रेस अलग और मुस्लिम लीग और इनके बीच जो है नरम और गरमपंथी 2 दलों के बीच बंटवारा हो गया। मतलब सूरज फूट हो गया। मतलब सूरज अधिवेशन में क्या हुआ? सूरज अधिवेशन में बहस हो गई, तो क्या हो गया? इसे ही हम सूरज फूट कहते हैं। सूरज अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। कब की थी? 1907 में। 1907 हो गया। 1908 की बात करते हैं। 1908 में इनके शासनकाल में क्या हुआ? 1908 में 11 अगस्त 1908 को भारत जो कि पहला युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। किसे? खुदीराम बोस को किसकी सजा? फांसी की सजा दे दी गई। पूछेगा कि सबसे युवा क्रांतिकारी कौन था जिसे फांसी दे दी गई? तो खुदीराम बोस था। कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को दे दी गई। 1908 में जो है, और 1908 में तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 1908 में जो है 1908 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1908 में भी कांग्रेस की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी, जो 1907 और 1908 दोनों में अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 1907 और 1908 दोनों में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1909 की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1909 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 जुलाई 1909 में किसने? 1 जुलाई 1909 में मदन लाल डिंगारा ने कर्नल वायली की गोली मार कर हत्या कर दी। किसकी गोली मार कर हत्या कर दी? कर्नल वायली की। कर्नल
वाइली की गोली मार कर हत्या, कर्नल वाइली की गोली मार के हत्या कर दी कर्नल वाइली को। इस कारण उन्हें कब फांसी दे दी गई? 16 अगस्त 1908 को, अरे 16 अगस्त 1909 को। ठीक है, अब बात करेंगे 1909 में जो है कि 21 दिसंबर की बात है। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कान्हरे ने, किसने? अनंत कान्हरे ने, अनंत कान्हरे ने जैक्सन की गोली मार कर हत्या कर दी। पूछेगा कि जैक्सन हत्याकांड कब हुआ था? जैक्सन हत्याकांड जो है 21 दिसंबर 1909 में हुआ था। किसने किया था? अनंत कान्हरे ने जैक्सन की गोली मार के हत्या कर दी थी।